नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का दीप एक्सप्रेस न्यूज पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आज संडे है, हमारा आज लाइव प्रोग्राम आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं और ये हमारा लाइव प्रोग्राम हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं, आज हम आपको काफी देर अलग अलग हस्तियों से मिलाएंगे लाइव प्रोग्राम में ही। जैसे हमने 4:15 हमारे शिक्षाविद आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कराएंगे। उससे पहले 3:30 3:15 हम आपसे मिलाएंगे समाज सेवियों से। लेकिन उससे पहले जो हमने कल प्रोग्राम आपको दिखाया था, यानी कि शनिवार को हमारे कलाकार भाइयों पे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने वो प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी से देखा और हमारे पास सैकड़ों फोन आए कि वालिया, आपने जो ये आवाज उठाई है कलाकारों के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज गूंजी है और बहुत सी जगह से हिंदुस्तान से हमारे पास टेलीफोन भी आए। और बहुत खुशी की बात यह रही कि अंबाला के ही कलाकारों ने, हमारे सुशील शर्मा जी हैं, बुधराम मट्टू जी हैं, इन्होंने हरियाणा के मंत्री शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी को आज सुबह कलाकार मिलके आए, जो कि कल हमारे साथ भी डिस्कस हुआ था। शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, हम आपका नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार भी करते हैं। और समाज सेवी प्रदुमन जी, आप भी हमारे साथ हो। कल हमने जो बातचीत रखी थी प्रदुमन जी, और बहुत खुल के बातचीत हुई थी। कई सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आई थी। इससे पहले कि मैं वो बात शुरू करूं, क्योंकि आज समय हमारे पास कम है, तो ये जो यमुना आप जाकर आए, शिक्षा मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री जी को आपने विज्ञापन दिया, जिसपे कल हमारा डिस्कस भी हुआ था, कई महीनों से ये पेंडिंग था, ये आप जो देखे आए, इसके बारे हमारे व्यूज को जानकारी दी। देखिए वाली जी, पिछले काफी समय से ये बात विचाराधीन थी जी, क्योंकि पहले जो संस्कृति मंत्रालय था वो आदरणीय मूलचंद शर्मा जी के पास था जी। उसके बाद ये मंत्रालय आजकल श्री कंवरपाल जी गुर्जर जी के पास है जी। तो जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले हमारी एक ऐसी पूरे हरियाणा के कलाकारों की एक ऐसे मन में भाव थे कि उनको अंबाला में बुलाया जाए और राज्य स्तरीय उनका सम्मान किया जाए। लेकिन कोरोना की वजह से वो समय निकल गया और आगे ना जाने कब तक अभी कोई ऐसा कार्यक्रम हम नहीं कर सकते जी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जी, जैसे हमने कल कार्यक्रम किया था कि कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए जी, तो कई सामाजिक, कई कला से जुड़ी संस्थाएं अब बढ़ चढ़कर इसके लिए आगे आ रही हैं। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन काफी समय से जी अपने कलाकार भाइयों के लिए, जी, कलाकार समाज के लिए, कला से जुड़े सभी कार्यक्रमों के लिए जागरूक है। तो आज सुबह मंत्री जी ने हमें समय दिया था, तो जिसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री बुधराम जी, जिनकी अगुवाई में कह लीजिए, उसके साथ हमारे यमुनानगर से एक कलाकार विवेक सन्नी जी और उनके साथ मैं, जैसे उन्होंने हमें समय दिया मंत्री जी ने, तो हमने अपनी कलाकारों की तरफ से बात तो रखी। मंत्री से क्या बात हुई, शॉर्ट में जरा आप बात रखेंगे? मंत्री से हमने यही कहा, क्योंकि आज के कोरोना के जो इस काल में जी, क्योंकि सभी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम एकदम बंद हैं जी, क्योंकि जो कलाकार अपनी लाइव परफॉर्मेंस देते थे, लाइव परफॉर्मिंग के आधार पर ही उनकी जीविका चलती थी, उनकी जीविका आज बिल्कुल शून्य हो चुकी है। क्योंकि कार्यक्रम नहीं है, अगर कार्यक्रम नहीं है तो उनकी जीविका के साधन नहीं है, जीविका के साधन नहीं है तो उनको परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये सभी बातें, क्योंकि कलाकारों का हर वर्ग की तरफ से, उसमें जागरण करने वाले भी हैं, उसमें लोग गायक भी हैं, उसमें लोग नृत्य करने वाले तो भी उन्होंने क्या आश्वासन क्या दिया हरियाणा सरकार ने? देखिए, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि सबसे पहले तो एक ऐसी कोई डाटा कलाकारों का जो तैयार किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। उन्होंने आज हमारे सामने वो बात जो है चंडीगढ़ की तरफ उन्होंने कह दिया है या रवाना कर दिया है लेटर वैसा, क्योंकि उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला है। क्योंकि कुछ सरकारी कलाकार ऐसे हैं जिनका नाम तो सरकार के पास है, जैसे हरियाणा कला परिषद या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के पास, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जैसे नहीं, मैं यहाँ शर्मा जी फिर आपको इंटरप्ट करूंगा। जो बात मैं
हमने जो सोच के मुद्दा उठाया है वो ये है कि आपने कहा कल्चर फेयर में लगे हुए हैं, डीपीआर ऑफिस में लगे हुए हैं, जैसे आपने बुद्धराम जी की, माननीय बुद्धराम जी की भी बात की, और कलाकार हैं, ये सारे सरकारी सर्विस में थे, इनको पेंशन भी मिलती है, ये तो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये तो आप जैसे लोग, जैसे आप भी लेक्चरर हो, आप सभी लगे हुए हो कि जो बेचारे गरीब, शब्द मैं ना कहूँ ज्यादा बढ़िया है, कि जो अपना जीवन बसर कर रहे थे, चाहे कोई जगराते में ढोलकी बजा के या तबला बजा के या किसी फंक्शन में कीर्तन करके या गुरुद्वारे में कीर्तन करके, मंदिर में कीर्तन करके, ऐसे लोग, ठीक है। हम जब चलते हैं जी, डाटा नहीं है इसमें, शर्मा जी बहुत समय लग जाएगा इसमें। देखिए हमारा जो मुद्दा है इमीडिएटली रिलीफ, हम अपने आर्टिस्टों को, जो आर्टिस्ट भाई जो इस समय कोरोना की मार झेल रहे हैं, उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, ये है हमारा मकसद। यही उनसे बात हुई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है वालिया जी, क्योंकि आज तक कलाकारों को कभी कुछ समझा ही नहीं गया जी। सरकार के तौर पे वो कहीं किसी के उसमें गिनती में नहीं आते, तो यही कारण है कि ना तो उनका कोई डाटा है, और जो ये हमारे कलाकार हैं जो आम जनमानस से जुड़े हैं, जिनका काम ऐसा है कि अपना कार्यक्रम करेंगे तो घर चलेगा। शर्मा जी, जब तक डाटे इकट्ठे होंगे तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा। आप क्या कहेंगे प्रदुमन जी इसके बारे में? बिल्कुल, मैं वालिया जी, सबसे पहले चलो इन्होंने शुरुआत की है जी कि माननीय मंत्री जी के पास इनका जो बहुत अच्छी बात है ये गया जी। मैं बधाई देना चाहूंगा दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल को भी, वालिया जी आपको भी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो है हमने कल ये कार्यक्रम किया और एक आवाज उठाई, और देश विदेश में बैठे बहुत से लोगों ने बिल्कुल किया। बिल्कुल। और जो कला के जो कदरदान थे, मेरे पास भी बहुत से लोगों ने संपर्क किया, फोन किया कि आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दे को जो है वहां पे डिस्कस किया है। तो ये बहुत ही वर्ग, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो कि कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याएं जो हैं इस समय पे सुनने वाला कोई नहीं है, और उनकी आजीविका का भी कोई साधन नहीं है। तो दो चीजें उनको, एक होती है कि हम उसको मदद क्या करते हैं, एक होता है हम उनका सम्मान कैसे करते हैं। तो सम्मान के साथ जो है हम उनको गले लगाकर उन कलाकार भाइयों को, कि जो कला के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान देते हैं, लेकिन किसी भी तरह इस संकट के दौर से वो गुजर रहे हैं, सरकार को इन्होंने मेमोरेंडम दिया, उसमें विभिन्न मुद्दे होंगे, लेकिन जैसा कि वालिया जी आपने कहा कि जो इमीडिएट हमें जो करने की इसमें जरूरत है, सामाजिक संस्थाओं को इसमें करने की जरूरत है, और सरकार के स्तर पर मंत्री जो करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत बड़ी आपने बात की शर्मा जी। अमूमन ये देखा गया है, खास तौर में अंबाला की बात करूं, कि ये होता है कि कौन करे। मैं अपना बता रहा हूं कि पिछले 30, 35, 40 सालों से मैं ये नहीं कि मैंने ये किया, मैं होने ही नहीं चाहिए, कि जो भी मुद्दा हमने उठाया उसके बाद फिर सारे ही जाग जाते हैं, पहले सोए पड़े होते हैं सारे, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे आपने कहा था बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अगर ये घंटी बांधी गई है, हम अंबाला के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का, इवन के देश विदेश से भी हमारे पास फोन आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। वो कहते वालिया जी हम इसमें क्या मदद डाल सकते हैं, हमें बताइए। शर्मा जी, मेन चीज ये है कि इमीडिएटली हमें रिलीफ चाहिए। हमारे जो भाई हैं, कलाकार भाई हैं, उनके लिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा प्रदुमन जी का। कल ही इन्होंने कहा कि इनकी संस्था है शक्ति मंच, और इन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि हम 36 लोगों का, 36 बरादरियों का, जैसे भी इन्होंने कहा कि ये कर रहे हैं। इसी तरह जिंदल जी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी आज कल में बता देंगे कि वो कितने लोगों का वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे पास और भी साथी हमारे हैं। उसमें यह है कि जो सबसे बड़ी बात हम दीप एक्सप्रेस न्यूज के जरिए आप तक लेकर आए हैं, हम वो कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, ना कि हम किसी तरह की उनकी मदद कर रहे हैं। मदद शब्द हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। कलाकार हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हर जगह दुख सुख में इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में शायद उनकी बाजू किसी ने नहीं पकड़ी जो पकड़नी चाहिए थी। शर्मा जी आप गुस्सा मत करना, हमारे कलाकार साथी इतने बड़े बड़े ओहदों पर लगे हुए हैं, अंबाला के ही बिल्कुल लगे हुए, वो कहते हैं करो तो अगर कोई कर रहा है कम से कम उसके साथ तो इकट्ठा हो, उसके साथ तो चलो आप,
आगे आप लोग वो करो, हम तो एक दिशा आपको, भाई ये ऐसे है, ये ऐसा है। अगर शर्मा जी कोई एकदम नहीं भी चलेगा, हम आप लोगों के सहयोग से, प्रद्युम्न जी के सहयोग से, अपने जिंदल जी के सहयोग से, चाहे हम ऐसे करना पड़े, थोड़े 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 बुलाकर हम उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। 2 मिनट में आप इस पे क्या बात करेंगे? देखिए बाला जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सरकार तक भी हमने अपनी बात रखनी है, हमने अपनी बात रखनी बहुत अच्छी बात है। आज करती है, कल करती है, वो सरकार का, लेकिन करना चाहिए सरकार को, करेगी भी चाहिए, लेकिन वो कब करती है, हमने अपनी बात उनके आगे रख दी है। लेकिन समाज से जुड़े लोग, जो कला समाज से जुड़े लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, सुखदेव जैसे लोग हैं, सबसे पहले हमें ही आगे आना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर मुझे आज भूख आज लगी है तो मुझे खाना आज ही चाहिए, ना कि 1 महीने बाद जी। तो वही बात है कि जब तक कला से जुड़ी संस्थाएं, मैं फिर उसी बात को कहूंगा, और कला से जुड़ी संस्थाएं और साधन संपन्न कलाकार जी, क्योंकि देखिए सबसे पहले फर्ज उनका बनता है। हाँ। और समाज की संस्थाएं हमारे साथ जुड़ती हैं तो वो तो बहुत ही फिर बधाई की पात्र है जी, क्योंकि हालांकि उनका क्षेत्र ना होते हुए भी वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र है। लेकिन सबसे पहले कला से जुड़ी संस्थाएं जितनी भी हैं और साधन संपन्न कलाकार जितने भी हैं, उनको आगे आना होगा सबसे पहले। अगर मैं नहीं आगे आऊंगा तो कौन है? शर्मा जी, मैं ये जो आह्वान आपने किया है, अभी हम प्रद्युम्न जी से भी बात करेंगे। मेरी जो आपने कहा कि हम कलाकार भाइयों की लिस्ट बनाई है, बना रहे हैं, जिनको इमीडिएटली सम्मान की जरूरत है। मैं बताऊं कि रात मैंने भी बैठ के सोचा, क्योंकि 40-45 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, मेहता जी के साथ, अपने प्रद्युम्न जी के साथ, अपने कई साथियों के साथ फोन पे भी मेरी बात हुई। सभी का यह कहना है कि हम तो करेंगे, कर रहे हैं और बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन जो कलाकार अंबाला में लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल्स कई लगे हुए हैं कलाकार, कई कलाकार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, कई कलाकारी के उस पे जिन्होंने डिग्रियां बड़ी बड़ी हासिल की हैं, अंबाला के ही हैं, अंबाला शहर में भी हैं, कैंट में भी है। मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस मुहिम में वो आगे आए। ये समय का कुछ नहीं पता होता, समय बहुत बलवान है, और इसके लिए आप हम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दीप चैनल पे कर सकते हैं, आप शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप प्रद्युम्न जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नाम मैं और लूंगा, क्योंकि कल एक, मैं तो ये कहूंगा 70 या 72 साल के युवा, मैं उन्हें युवा बोलूंगा, युवा जेपी मेहता जी, जो 76 साल के हैं, और वो आगे आए। वो कहते हैं कि मिस्टर वालिया, आपने ये प्रोग्राम जो रखा है कलाकारों की सम्मान के लिए, हम सभी इसको अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे से बन पाएगा हम भी करेंगे। तो परशोत्तम जी ना, प्रद्युम्न जी, मैं प्यार से कहता हूँ आपको, हमारे व्यूअर्स के लिए जो कलाकार हैं और अंबाला में ही हैं, बहुत अच्छे वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं, भगवान उनको और उन्नति दे और तरक्की दे, उनको भी आप अपील करें। हाँ बिल्कुल वालिया जी, जैसा कि आपने अपील की है, मैं भी उन कलाकारों को, क्योंकि वो कला के महत्व को और अच्छे ढंग से और कलाकारों की समस्या को और बेहतर ढंग से वो समझ सकते हैं, इसलिए वो कलाकार जो, जैसे आपने बताया कि अच्छे पदों पर भी हैं जी, और अच्छे संपन्न परिवारों में वो कलाकार हैं जी, तो वो लोग तो इस मुहिम के अंदर, जैसे हमारे शर्मा जी खुद जो है इसमें आगे आए हैं पढ़ के, बहुत अच्छा, तो जैसे ज्ञापन देने के साथ जो लोग गए हैं, तो ये ऐसे लोग जो हैं आगे आए। हम जैसी समाज सेवी संस्थाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं जी, हम उनके साथ एक कड़ी बनते चले जाएंगे, उसके अंदर हम भी एक मोती हमारे को पिरोते चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा वालिया जी, आपने कहा कि हम तो जगाने का काम करते हैं। मैं वालिया जी आपको ये कहना चाहूंगा कि जब किसी ने जागना होता है, उससे पहले जब कोई उसको जगाने आता है तो जगाने वाले का महत्व इससे ज्यादा होता है, क्योंकि वो उस सोए हुए व्यक्ति से पहले जागा होता है, तो तभी उसको जगाता है। तो अगर आपने मुहिम चलाई, आपने किसी को जगाया भी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है, ये सेवा है। ये भी एक चैनल के माध्यम से समाज के अंदर जागृति लाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और इन कलाकारों के मर्म को, इनके दर्द को यदि आपने, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और उसके लिए आपने जो ये मुहिम चलाई है, इसमें सभी समाज सेवी संस्थाओं को और जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए संपन्न परिवार हैं, वो कृपया, मैं उनसे भी अपनी संस्था की ओर से, अपनी ओर से उनको निवेदन करूंगा कि वो इस मुहिम में आगे आएं और उन समाज के हमारे जो भाई हैं, हमारे कलाकार भाई,
उनके सम्मान के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि मतलब पूरे एक संदेश जाए पूरे हरियाणा में, क्या भारतवर्ष में, कि अंबाला के अंदर अगर कोई सम्मान कार्यक्रम कलाकारों का हुआ तो अंबाला में उसका आगाज किया गया। परशोत्तम जी, प्रदुमन जी, जैसे आपने बात की, मैं प्यार से कहता हूं आपको परशोत्तम जी, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इस हमारे एक सुखजीत हैं, हमारे एक साथी, वो अंबाला शहर से ही हैं। वो कहते हैं प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। वैसे तो अभी अब बहुत से हमारे पास नाम आ रहे हैं। ये सुखजीत जी कह रहे हैं जो वालिया जी मदद होगी मैं भी आपके साथ इसमें करने को तैयार हूँ। रविंदर शर्मा जी आर्टिस्ट हैं, वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी इसमें गुट्ठे का साइन देकर कह रहे हैं कि वेल डन, कीप इट अप, हम भी आपके साथ हैं। सुरिंदर शर्मा जी जो कोच हैं, एक अंबाला में क्रिकेट भी खिलाते हैं, खुद वो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने कहा गुड एफर्ट्स भाई साहब, और मैं आपके साथ हूं। इस तरह दर्जनों और साथी हमारे आ रहे हैं, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा आज। एक चीज शर्मा जी, एक मुझे और बात याद आ गई प्रोग्राम करते करते। हमारे एक साथी कई बार अपने फेसबुक पे डालते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। वो कह रहा हूं, कहते जैसे आपने बात की सुबह जगाने की, सुबह सबसे पहले मुर्गा जगाता है। मुर्गा जो है बांग देता है, तभी लोग गांवों में जागते थे, अब तो गड़ियां आ गई। लेकिन मुर्गे की उम्र बहुत छोटी होती है, ठीक। और हमारा भी ये काम है जगाना, और लोग मुर्गे के दुश्मन बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, चले थे ईद बख्शने रोजे गल पड़ जाए। शर्मा जी देखिए वाले साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतिहास में यही हमने देखने को मिला है, यही पढ़ने को मिला है कि जो भी कोई अच्छा काम करता है या अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, उसके ऊपर उंगलियां तो उठेंगी जी। देखिए उसकी परवाह नहीं करनी हमने। बहुत बढ़िया। ना आज से पहले जो बड़े बड़े महापुरुष हुए ना उन्होंने परवाह की, हम तो कह रहे बहुत छोटे हैं, हम तो उनके अदने से सिपाही हैं। लेकिन जब कोई भी कार्य किया जाता है समाज की अच्छाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, और मैं तो यहां तक कहूंगा कई बार लोगों को सच सुन के बुखार चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कई कुछ समाज के ऐसे लोग भी हैं, अगर तो ये हमारी देसी कहावतें कही गई हैं भी, कईयों को सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं होती भी, ये लोग सच्चाई के रास्ते पे चल क्यों रहे हैं, ये लोग भलाई के रास्ते पे चल क्यों रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें चलना है। बहुत बढ़िया। चाहे हम संख्या में कम हैं, चाहे हम 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 10 हैं जी, करने वाला तो एक ही बहुत होता है। अगर परमात्मा का साथ हमारे साथ है तो 1 और 1 11। बहुत बड़ी बात है जी। तो समाज को सही मायने में सही दिशा में चलाना एक कलाकार का फर्ज होता है जी। जब तक कलाकार खुद सही नहीं चलेगा तब तक समाज को कैसे सही चलाएगा जी। और एक बात मैं और कहूंगा वाले जी, यहाँ जब तक कलाकारों में एकजुटता नहीं होगी जी, क्योंकि मैं कलाकार के नाते इस बात को कई बार देखता हूं समाज में, कलाकारों में एकता नहीं है। क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक किसी बात को हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते। चलो शर्मा जी, वो तो एक ऐसी बात है कलाकारों की, वो तो आप जाने, क्योंकि आप इस वक्त उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि सभी एक मिलके चलें। अकेला किसी की वैल्यू नहीं है। अगर वालिया कह दे कि अकेला मैं ये कर दूंगा, कभी नहीं हो सकता। अगर प्रदुमन जी कहे मैं कर दूंगा, कभी नहीं हो सकता। आप कहें मैं कर दूंगा, या एबीसी कोई भी कहे कि अगर अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, मिलके मुट्ठी बनती है। और प्रदुमन जी, एक चीज मैं और कहूँगा जी, जैसे आर्टिस्टों ने आज अलख जगाई, आज जागे, आप मिलके आए हरियाणा सरकार को, और जो मुझे पता लगा है उनके पीए से कि उन्होंने वो लेटर आगे धीरा खंडेलवाल जी को भेजी है, जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के वो देखते हैं। हम आशा करते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही इस पे स्टेप लेगी और कलाकारों की बाजू पकड़ेगी। और शर्मा जी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि समय के हिसाब से हम जल्दी जल्दी बात करें, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम भी शुरू होना है, कि कुरुक्षेत्र में आर्टिस्टों को कुछ सरकारी मदद मिली है, कुछ है ऐसा? बोले जी, वो मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर की अखबार की खबर है जी। ये पढ़ा है कि 500 कलाकारों को उनके काम का मेहनताना दिया गया। उनके काम का मेहनत, उनके काम का जो उन्होंने कार्यक्रम पिछले वर्ष में किए थे या जो उससे पहले उन्होंने कार्यक्रम कर रखे थे, उनकी जो पेमेंट बैलेंस थी उस पेमेंट को क्लियर किया गया। आपके हिसाब से साल 2 साल पुराना जो उनका, जब भी उन्होंने कार्यक्रम किया, हो सकता 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर कोई कार्यक्रम उन्होंने किया था, जहां क्योंकि अखबार में मेहनताना शब्द लिखा है, तो मेहनताना तो यह कि जिन्होंने काम किया वो पैसे दिए गए हैं, उसके अलावा तो कोई मदद नहीं की गई जी।
या तो उसके अलावा अगर कोई मदद की जाती है हरियाणा सरकार कला परिषद की तरफ से, तो उसको तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने कलाकारों के लिए कुछ किया। कलाकारों ने कुछ काम कर रखा था, उसको उन्होंने पैसे दिए। तो उसमें चलो कलाकारों ने, ये भी अच्छी बात है, अगर उनका पुराना एरियर जो बचा हुआ रुका हुआ था वो उनको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। कि कंगाली में तो आटा गिला होता है कि जो मिल जाए वही बढ़िया, जहां से भी मिल जाए। और एक चीज और मैं दोनों से ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमने कलाकारों को अपील की है, हम समाज सेवी संस्थाओं जैसे उड़ान है, हमारा एक और संस्था, कई संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे विधायक जी की भी एक संस्था है जो बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, मेरा आसमान, एक उड़ान, एक आपकी संस्था है, कई संस्थाएं हैं। वैसे अगर देखा जाए 70-75 संस्थाएं काम कर रही हैं। अरे भाई, अगर 70-75 संस्थाएं जो काम कर रही हैं, अगर वो 2-2 कलाकारों की बाजू भी पकड़ लें तब भी आपके 150-200 कलाकार हो जाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। आप इसके बारे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो संस्थाएं काम कर रही हैं, कलाकारों का तो बाजू उन्होंने पकड़नी है, साथ देना है, सम्मान देना ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सारी संस्थाओं से मैं तो यही अपील करूंगा कि इस कला के क्षेत्र के, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब कला के क्षेत्र से है जी, तो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं अभी उन्होंने वर्तमान में जो जरूरतमंद थे जी, उनको, चाहे हमारे प्रवासी भाई थे जी, या हमारे समाज के अंदर कोई किसी कॉलोनी में कोई रह रहा था जी, गरीब व्यक्ति, की जरूरतमंद की व्यक्ति है। कोई, तो उनकी सबकी सेवा जो है हमारी सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के की है। ऐसे ही वो कलाकारों का हाथ पकड़ेंगे, हम प्रयास करेंगे कोऑर्डिनेट करने का विभिन्न संस्थाओं से, हाँ जी, कि हम उनके साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन करके जो है इस कार्यक्रम को, जो हम जैसे भी रूपरेखा बनेगी हम इसको सभी मिलकर सिरे चढ़ाएंगे। शुक्रिया। कॉलेज में एक चीज मेरी रह गई है कि आपने बीच में एक बात कही थी, क्योंकि मैंने उस पर कमेंट जरूर करना था। बहुत अच्छा। आपने कहा कि मैंने जो है, कई बार ये होता है मुर्गा जागता है और उसकी लाइफ कम होती है। मैं तो वाले जी इतना कहना चाहूंगा कि मैं तो जब गांव में पढ़ा करता था तो हमारे गांव में तो मंदिर का जो है वो बोला करता था, वहां कोई भेंट या आरती लगा करती थी, शंख भी बजता था, और वो शब्द जो है, ये कह लो कि मैं मेरे कानों में पढ़ते थे, मैं उससे उठा करता था। बहुत बढ़िया। अब ये किसी का नजरिया है कि वो आपके द्वारा यदि जगाया गया है, वो उसको मुर्गे के साथ उसकी तुलना करता है या उन शब्दों के साथ तुलना करता है जिनको सुनकर इंसान जागा। वो शब्द जो है वो कभी खत्म नहीं हुआ करते। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचें कि इसमें कोई दुश्मन पैदा करने वाला नहीं। जब हमारा ध्येय अच्छा है, मिशन अच्छा है, सोच अच्छी है, हमारा जगाना सही है, हमने अच्छे के लिए जगाया है, अच्छे का तो अंत भले का भला ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रदुमन जी, आपकी बात 16 आने सही है कि जब जो कार्य करना है हमने तो कभी सोचा नहीं, जब चल पड़े तो चल पड़े, उसमें क्या। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि मंदिर की घंटी या मंदिर की पवित्र आवाज़ सुन के आप उठा करते थे। हमारे भी पड़ोस में मंदिर है, महेशानंद जी का मंदिर, बिल्कुल हमारे पुराने घर। जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त शंख की आवाज़ आती थी, तो मैं वही कहूँ कि शंख ध्वनि गुंजित हो चुकी है। और अब शर्मा जी पीछे हटने का क्या, अब तो जो हमारे भाइयों का हमने सम्मान करना है, मिलके करना है, सभी ने करना है। बहुत जल्द हम ये प्रोग्राम आपके सहयोग से जहां भी जैसे भी हम ठीक समझेंगे इसको रखेंगे। शर्मा जी, अंत में 1-2 मिनट में आप क्या बात रखेंगे? देखिए बालाजी, सबसे पहले तो बात यह है कि एक मुझे याद आ रहा है कि मैं अकेला चला था 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया जी। तो मैं इसमें सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ दीप एक्सप्रेस न्यूज को, क्योंकि जब तक कहीं से शुरुआत नहीं होगी, और मैं तो आपको ये भी गुजारिश करूंगा कि जितनी भी कला से जुड़ी संस्थाएं हैं जी, उनको आप बकायदा निमंत्रण दीजिए, या उन तक वैसे तो बात पहुंच गई होगी, अगर फिर भी नहीं है तो वो आकर अपनी तरफ से भी और अपनी तरफ से समाज को भी जागृत करें। क्योंकि देखिए, जो कला से जुड़े नुमाइंदे हैं उनकी बात को भी जरूर सुना जाएगा, क्योंकि लेकिन पहल उनको करनी पड़ेगी, उन संस्थाओं को अपनी तरफ से भी चलना पड़ेगा, हम भी उनको कहेंगे। और मेरी तो गुजारिश है कि आप भी उनको कहिए कि अपनी बात आकर यहाँ रखें। शुरुआत तो आपने कर दी है और उसके पीछे पीछे चलना हमारा फर्ज है। एक अच्छे काम के पीछे चलना तो अच्छे इंसान का। शर्मा जी, बहुत बढ़िया आपने बात की। हमारे एक और साथी हैं जो हर एक दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, अंबाला वासियों के साथ खड़े होते हैं। वो शख्स है जसमेर चंद ढेर, जो जंडली के सीनियर एडवोकेट हैं। उनका भी मैसेज आया, वो कहता है वालिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं भी जरूरत, किसी तरह की भी जरूरत पड़े
तो वो कह रहे हैं कि मेरी कहीं जरूरत पड़े तो मैं साथ खड़ने के हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और शर्मा जी इसी तरह काफिला बनता रहता है, चलते रहते हैं। हमें तो ये है कि हमने ये जो आवाज़ उठाई 2-4 दिन पहले, सरस्वती माँ की पता नहीं क्या असीम कृपा कहूँगा मेरे कंठ पे आ गई, या मेरी जुबान पे सरस्वती माँ ने ये कहाना था। जिंदल जी के साथ बातचीत हो रही थी और कलाकारों की मैंने बात रखी, और वही बात आगे हम रख रहे हैं। शर्मा जी आप आगे लगो शर्मा जी, प्रदुमन जी, हम सारे आपके साथ हैं, क्योंकि ये जो मोर्चा है ये आप और प्रदुमन जी सांभो, मेहता जी आपके साथ हैं। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की हमारी कहीं भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़ेंगे, ऐसा मेरा कहना है। और आप सभी कलाकारों की मैं मदद शब्द फिर नहीं यूज करूंगा, सम्मान में, कलाकारों के सम्मान के लिए सारा अंबाला एक हो जाए। पता लगे कि अंबाला में रामलीला के कलाकार भी हैं, पता लगे अंबाला में जागरण के कलाकार भी हैं, पता लगे अंबाला में सूफी गायक भी हैं, पता लगे अंबाला में कथक नृत्य के कलाकार भी हैं, पता लगे अंबाला में भंगड़ा नृत्य के कलाकार भी हैं, पता लगे हरियाणवी डांस के कलाकार भी हैं, पता लगे अंबाला में कलाकारों की बाजू पकड़ने वाले उनके साथी भी हैं। और यही मैं अंत में कहूँगा शर्मा जी आपसे और प्रदुमन जी आपसे कि इस कोरोना की जो एक त्रासदी है, इसमें हम साथी हाथ बढ़ाना रहे, ये मिशन लेके हम आगे चलेंगे। कलाकारों के लिए हमने जो रखा है, जो हमारे प्रदुमन जी ने कल हमें कहा था कि वालिया जी इसका एक ऐसा नवा नाम दीजिए जो कलाकार सारे इकट्ठे होके चलें, साथी हाथ बढ़ाना रहे। ये इन्होंने हमारे साथियों ने जो बात कही है, साथी हाथ बढ़ाना रहे, मैं सभी कलाकारों को फिर कहूंगा कि आप निश्चिंत हो जाएं, प्रभु मां सरस्वती उनके साथ है, किसी भी तरह से घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं तेजिंदर वालिया, आप शर्मा जी, प्रदुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज स्टूडियो में आए ये बात रखी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कलाकारों के लिए कोई भी साथी आके अपनी बात रखना चाहे, जैसे आपने कहा जी बिल्कुल, कोई भी कलाकार, कोई भी साथी कलाकारों के बारे कोई बातचीत करना चाहे, ये उनका अपना चैनल है, आकर अपनी बात, खुली बात रख सकता है। मैं तेजिंदर वालिया आप सभी से विदा लूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं अभी 5 मिनट बाद हमारा दूसरा शो शुरू होने वाला है। हमारे साथ कोई समाज सेवी संस्थाएं आज आएंगी, प्रदुमन जी साथ होंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद एक ज्वलंत मुद्दे पे, स्कूलों के मुद्दे पे और अंबाला के मुद्दों पर बहस होगी। वो रीना सिंगला जी हमारे साथ होंगी 4:15 बजे, हम उनसे भी आपको लाइव दिखाएंगे। और अभी हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।